गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर नेक्स्ट टॉपिक इज polymyositis। मतलब polymyositis इज एन inflammatory muscle disease that cause muscle weakness। मतलब polymyositis क्या होता है? एक इन्फ्लामेशन होता है, इन्फेक्शन होता है मसल्स में डिजीज का, जो क्या करता है मसल को वीक करता है मसल को। नेक्स्ट आता है मायोसाइट मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ मसल्स। मायोसाइट का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन, मसल्स के अंदर इन्फ्लामेशन होता है। पोली मतलब एक से ज्यादा मसल्स के अंदर इन्फ्लामेशन होना। यूजुअली polymyocytes affect the muscles that are closest to the trunk of the body। मतलब पोलीमायोसाइट मेनली किस मसल को अफेक्ट करती है? जो क्लोज होती है अपनी ट्रंक से। बॉडी का जो ट्रंक होता है, अपना धड़ बोलते हैं जिसको अपन, जो थोरेसिक कैविटी होती है अपनी, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रंक। इवेंचुअली पीपल विथ polymyositis had trouble when rising from a sitting position। इवेंचुअली मतलब ये कब होते हैं पोलीमायोसाइट की कंडीशन? अगर जब पीपल है जो इसको पोलीमायोसाइट डिजीज होती है, उनको ट्रबल कब होती है? जब वो अचानक खड़े होते हैं, बैठे हुए से जैसे लंबे समय तक सिटिंग पोजीशन में अचानक खड़े होते हैं, तब उनको बॉडी पेन होता है, ठीक है। क्लाइंबिंग स्टेयर्स, सिटिंग पोजीशन से खड़े होना, सीढ़ियाँ चढ़ना, लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट किसी सामान को उठाना, और रीचिंग ओवरहेड अपने हेड से किसी सामान को ऊपर उठाना। इन सम केसेस मसल डेट आर नॉट क्लोज टू ट्रंक ऑफ बॉडी। और इन केस में क्या होती है, जो मसल्स है वो बॉडी ट्रंक के क्लोज में नहीं आती, ठीक है। तो मसल्स ऊपर आने चाहिए वो नहीं आती, जैसे डायफ्राम मसल्स है वो वगैरह ऊपर नहीं आती, तो बिकम अफेक्टेड एज द डिजीज प्रोग्रेस। अगर आप जैसे मान लो कि सामान को उठा रहे हो, उस स्टेज चढ़ रहे हो, क्लाइंबिंग स्टेज, लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स उठा रहे हो, तो उनमें क्या होता है, आपकी मसल्स काम करेगी तब तो आप अच्छी तरह से उठ जाओगे कि सामान को उठा सकोगे, अच्छे से सीढ़ियाँ चढ़ सकोगे। अगर वो नहीं करेगी तो क्या होगी? डिजीज प्रोग्रेस होगी, आपकी बॉडी अफेक्ट होगी। नेक्स्ट है व्हाट कॉज पोलीमाइ, मतलब कौन कौन से कोजेज है जो पोलीमाइटिस को अकर होते हैं। द कॉज ऑफ पोलीमाइसिस इज नॉट नाउन। मतलब पोलीमाइसिस का कोई अननाउन है अभी तो, पर डॉक्टर क्या कहते हैं हेरिडिटी प्ले मेंटेन रोल। मतलब इसका इंडिकेशन क्या होता है? जेनेटिक फैक्टर होते हैं, जीन से हेरिडिटिकल, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से में ये आती है। नेक्स्ट है करंट रिसर्च सजेस्ट दैट द कंडीशन में अकर व्हेन इम्यून सिस्टम सेल इनफिल्ट्रेट एंड अटैक मसल टिश्यू। करंट रिसर्च, जो अभी की जो रिसर्च है, रिसर्चर ने की है, वो क्या बताते हैं कि जो कंडीशन है पोलीमायोसाइटिस की, वो अक्कर होती है व्हेन इम्यून सिस्टम सेल्स इनफिल्ट्रेट। जो इम्यून सिस्टम की सेल्स है वो सही तरह से फिल्ट्रेशन नहीं होता, उनके अंदर सर्कुलेशन नहीं होता, और वो एक किस पे कहते हैं? मसल टिश्यू पे, जो क्या होते हैं एक ऑटो इम्यून प्रोग्रेस होती है, मतलब खुद की सेल्स के द्वारा बॉडी सेल्स है वो जो हेल्दी टिश्यू है उनको अफेक्ट करती है, उन पे अटैक करती है। नेक्स्ट है रिसर्च इन द वर्किंग ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड व्हाट कॉजेज टू माल फंक्शन में रिजल्ट इन मोर नॉलेज अबाउट द कॉज। रिसर्च है इनटू द वर्किंग, इसके अंदर रिसर्च हो रही है, काम कर रहे हैं इम्यून सिस्टम और वार कौन कौन से जो माल फंक्शन करते हैं। नॉलेज अबाउट द कॉज ऑफ पोलीमायोसाइट, रिसर्च के अंदर इसका नॉलेज ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द सिम्टम ऑफ पोलीमायोसाइट्स। अब देखो सिम्टम कौन कौन से होते हैं पोलीमायोसाइटिस के। दीज सिम्टम में कम एंड गो, ये सिम्टम क्या आते हैं और चले जाते हैं। देखो मसल वीकनेस, इसका जो मेन सिम्टम होता है पोलीमायोसाइटिस का हॉलमार्क साइन जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है? मसल वीकनेस ही होती है। दिस इज मोस्ट कॉमन सिम्टम, मतलब ये क्या है? मोस्ट कॉमन जो हर पेशेंट के अंदर मिलता है उसको बोलते हैं मसल वीकनेस। हर पेशेंट में मिलेगा ये सिम्टम दो, ठीक है। द मसल इन्वॉल्व यूजली दैट क्लोज बॉडी ट्रंक, जो अपने धड़ से थोड़े से कैविटीज के पास में होती है वो मसल ज्यादा वीक होती है। एंड द ऑनसेट ऑफ वीकनेस यूजुअली ग्रेजुअल अकरिंग ओवर 3 to 6 मंथ। जो वीकनेस ऑनसेट होती है, वीकनेस होना स्टार्ट होती है, ग्रेजुअली अकर होती है किसमें? 3 से 6 महीने के अंदर होती है। एंड रेयरली सिम्टम कम ऑन रिपीट, रेयर चांस के अंदर, बहुत ही कम चांस में सिम्टम जल्दी प्रोड्यूस होते हैं, वरना स्लो प्रोग्रेशन ही इस डिजीज का होता है। नेक्स्ट है डिफिकल्टी गेटिंग अप फ्रॉम चेयर्स। डिफिकल्ट होता है सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना, चेयर से उठना, क्लाइंबिंग स्टेयर एंड लिफ्टिंग, किसी सामान को उठाने के अंदर प्रॉब्लम होगी, लिफ्टिंग चेयर्स, चेयर के ऊपर से उठने में, क्लाइंबिंग स्टेयर, सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम होती है इस पेशेंट को, क्योंकि मसल वीकनेस है इसलिए। डिफिकल्टी गेटिंग अप फ्रॉम चेयर, क्लाइंब स्टेयर, लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स। सम पीपल आल्सो हैव ट्रबल व्हाइल गेटिंग अप लाइंग डाउन। मतलब कोई पेशेंट है सोया हुआ है, कोई इंसान, कोई ह्यूमन जो इंडिविजुअल है वो सोया हुआ, अगर देखो किसी को किस में प्रॉब्लम होती है? सामान उठाने में, बैठे हुए उठने में, और सीढ़ियाँ चढ़ने में, और कुछ कुछ में ट्रबल किस में भी होती है? सोया हुआ उठता है तो भी ट्रबल होती है। अब देखो डिफिकल्टी सॉल्व, अब आपकी मसल्स है
वो ठीक से काम नहीं कर रही, पेन होता है, वीक है, तो क्या जो खाना खाते टाइम swallow भी करने में प्रॉब्लम, सही तरीके से अगर जाके यहाँ पे जबड़े की मसल है वो काम नहीं करी, डिफिकल्टी होगी swallow करने में। नेक्स्ट है मसल एक, इन सम केसेस मसल एक एंड टेंडर टू द टच। अब देखो मसल एक क्या होगा, बॉडी के मसल के अंदर पेन होगा, अगर अपन मसल के अंदर पेन होगा उनको टच करेंगे तो वो अपन को हार्ड फील होगी, ठीक है। टेंडरनेस का मतलब होता है हार्ड स्टिकी फील होना। नेक्स्ट है फटीग, थकान होगी। नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ड्यू टू हार्ट एंड लंग इन्वॉल्वमेंट। अब देखो लंग्स और हार्ट की जो लेयर है अगर वो मसल इन्वॉल्वमेंट होगी तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, सांस लेने में कठिनाई होगी। फिर है पेची रेड एंड वॉयलेट रेस अराउंड द आईज। आपकी जो आईज है उनके पास में रेड, पेची रेड और वॉयलेट कलर के स्कार फॉर्मेशन होंगे, धब्बे से बन जाएंगे रेसेस। सम पीपल आल्सो गेट पेची रेड स्किन और द कंकल्स एल्बो। कुछ कुछ इंसानों किसी के अंदर तो क्या होता है आई के अंदर बनेगी, कुछ इंसानों गेट पेची रेड स्किन ऑन द कंकल, जो आपके होते हैं नाखून के आगे वो उन पे, एल्बो, कोनिया और नी घुटने हैं, और ये रेड रेस और नेक एंड अपर चेस्ट। आपके अपर चेस्ट है और जो नेक है उस पर भी रेड से रेसेस बनेंगे, दाग धब्बे, स्कार फॉर्मेशन होगा और फीवर होगी, ठीक है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस ऑफ पॉलीमायोसाइटिस। मतलब पॉलीमायोसाइटिस का डायग्नोसिस क्या होता है, किस पता कैसे लगाते हैं। अब देखो देयर आर नो सिंपल टेस्ट टू डायग्नोसिस पॉलीमायोसाइटिस। अब कोई सिंपल टेस्ट है वो डिटेक्ट नहीं कर पाते, मतलब जो अपन नॉर्मल टेस्ट करते हैं नहीं डिटेक्ट कर पाते पॉलीमायोसाइटिस को। इट ऑफ्टन टेक टाइम बिफोर डॉक्टर नाउ टू फॉर श्योर यू हैव इट। इट ओपन टेक मतलब टाइम लेते हैं बिफोर डॉक्टर नाउ फॉर श्योर कि आपको ये डिजीज है या नहीं, इसकी श्योरिटी के लिए टेस्ट किए जाते हैं जो जिनमें टाइम लगता है। अब देखो फर्स्ट है ब्लड टेस्ट। दीज कैन हेल्प द डॉक्टर टू स्पॉट साइन ऑफ मसल डैमेज। अब ब्लड टेस्ट क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट में क्या होता है जिससे डॉक्टर को हेल्प मिलती है कि स्पॉट पता लगाने में साइन ऑफ मसल डैमेज, कि इनमें ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो उसमें क्या है मसल डैमेज है। नेक्स्ट है ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी, चेक द टू सी इफ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स इन योर मसल आर नॉर्मल और नॉट। ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी किसमें, इंपल्स को देखा जाता है कि नर्व सिस्टम की जो इंपल्स आ रही है नहीं आ रही, मसल के अंदर इलेक्ट्रिक एक्टिविटी हो या नहीं रही, नॉर्मल है या नहीं हो रही, तो वो किससे पता लगाते हैं ईएमजी से। नेक्स्ट है एमआरआई मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। दिस यूज ए मैग्नेट टू स्कैन एंड क्रिएट इमेज ऑफ लार्ज एरिया मसल। अब ये किसमें क्या है, मैग्नेट मतलब एक चुंबक यूज की जाती है, मैग्नेट अपन चुंबक को बोलते हैं, तो स्कैन पता लगने के जांच करने के लिए, क्रिएट इमेज ऑफ लार्ज एरिया, लार्ज एरिया है उसकी मसल्स को देखते हैं इसके अंदर कि मसल्स की डैमेज है या कैसा है। नेक्स्ट है मसल बायोप्सी। डॉक्टर क्या करता है कि स्मॉल सैंपल लेता है मसल का, टेस्टिंग और मसल टिश्यू का कि मसल टिश्यू इन्फ्लाम है या कैसा है, और गेट एमआरआई वो करवाते हैं, ठीक है। मसल की बायोप्सी लेता है, मतलब टिश्यू को देखेगा और उसमें पता लगेगा कि मसल टिश्यू इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, या क्या कंडीशन है। फिर है नेक्स्ट है कॉमन ट्रीटमेंट इंक्लूड। इसमें क्या होता है, फर्स्ट वन है स्टेरॉइड। दीज हेल्प टू मसल इन्फ्लामेशन। स्टेरॉइड क्या करता है, मसल के इन्फ्लामेशन को कम करता है, पेन को कम करता है, इवन इंक्रीज मसल, जो मसल की मजबूती है, स्ट्रेंथ है, उसमें जो क्षमता होती है पावर, उसको बढ़ाता है। बट स्टेरॉइड कैन हैव मेनी साइड इफेक्ट, सो व्हेन योर डॉक्टर प्रिस्क्राइब ही विल कीप एन आई ऑन यू। बट स्टेरॉइड क्या होते हैं, मेनी साइड इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से डॉक्टर है वो प्रिस्क्राइब करेगा आपको, तो आपको पूरा एक्टिव रखेगा, आपके ऊपर ध्यान रखेगा कि उसके साइड इफेक्ट तो ना हो। मोस्ट ऑफ पीपल स्टार्ट विद प्रेडनिसोलोन। मोस्ट ऑफ पीपल ज्यादातर लोगों में प्रेडनिसोलोन से स्टार्ट करते हैं, बट इफ यू हैव सीवियर केसेस देन मिथाइल प्रोडेसोलोन टू। अगर नॉर्मल है तो प्रेडनिसोलोन, अगर सीवियर केसेस है तो मिथाइल प्रोडेसोलोन देते हैं। तो सीवियर केस में मिथाइल प्रोडेसोलोन और नॉर्मल केस में प्रेडनिसोलोन यूज करते हैं। नेक्स्ट है ड्रग्स दैट सप्रेस द इम्यून सिस्टम। ऐसी ड्रग यूज करते हैं जो इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाती है, सप्रेस करती है, उनकी हाइपर एक्टिविटी को सप्रेस करती है, जिससे मसल टिश्यू के अंदर वापस अटैक नहीं करेगी, ठीक है। तो इस पे क्या करता है डॉक्टर है वो एजिथियोप्रीन और मिथोट्रेक्सेट देता है, प्रिस्क्राइब करता है। फिर आता है फिजिकल थेरेपी। दिस विल मेक यू स्ट्रॉन्गर, हेल्प टू मूव बेटर। फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइज करेगी जिसमें क्या होगा, ये आपकी मसल को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, हेल्प टू मूव, अच्छी तरह से मूवमेंट करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोसाइट्स। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं मायोसाइट की, वो होते हैं अलोंग मायोसाइट्स इंक्लूड ट्रबल स्वालोइंग, उसमें भी हो रही थी स्वालोइंग, अगर वो लंबे समय तक अगर ट्रीटमेंट ना हो तो ट्रबल होगी स्वालोइंग में।
दिस कुड हैपन इफ द योर मसल इन योर इसोफेगस आर अफेक्ट। ट्रबल स्वालोइंग कब होती है? जब आपकी मसल है इसोफेगस की वो अफेक्ट होती है। इट कैन लीड टू वेट लॉस और माल न्यूट्रिशन। इससे क्या होगा? वेट लॉस होगा और माल न्यूट्रिशन। अगर आप प्रॉपर खाना स्टोमक के अंदर इंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसोफेगस की जो मसल्स है वो वीक होगी है, तो रिगर्जिटेशन होगा, वोमिटिंग हो सकती है, जिसकी वजह से खाना है वो स्टोमक के अंदर इंटर नहीं पाएगा, क्योंकि खाना है वो इसोफेगस के थ्रू स्टोमक के में जाता है। तो अगर उसकी मसल वीकनेस है, वो स्पिंडर खुल नहीं रहा, इसोफेगस नैरो हो गया है, तो उसकी वजह से खाना अंदर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से माल नरिश होगा और वेट लॉस होगा। नेक्स्ट है एस्पायरेशन निमोनिया। अब देखो, वेन यू कांट स्वालो वेल, जब आप सही तरीके से खाने को स्वालो नहीं कर सकते, निगल नहीं सकते, तो यू आर मोस्टली ब्रीथ फूड और लिक्विड। तो आप क्या मोर लाइक ब्रीथ फूड, खाना लिक्विड है वो आपके ट्रे इंक्लूड सलाइवा, वो किस में जा सकता है? आपके लंग्स में जा सकता है। और लंग्स में अगर खाना चला गया तो वो क्या करेगा? निमोनिया क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं एस्पायरेशन, मतलब आपका तो इसोफेगस में ना होगा, ट्रे के अंदर चला गया, लंग्स के अंदर एयर चलेगी, जिससे क्या होगा? एस्पायरेशन निमोनिया होगा। ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। अब देखो, इफ योर चेस्ट मसल, आपकी अगर चेस्ट मसल अफेक्टेड होगी, लंग्स की मसल, तो यू कुड हैव शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, रोस्ट और रेफ्रिजरेटरी फेलियर। अगर ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, आपकी चेस्ट की मसल अफेक्ट हो गई, लंग्स की मसल में प्रॉब्लम हो गई, तो लंग्स से एक्सपांड नहीं हो पाएंगे, एक्सपायरेशन नहीं होगा, एक्सपायरेशन, तो जिससे क्या होगा? ब्रीथ शॉर्टनेस होगी, एसओबी होगा, और एड रोस्ट कंडीशन होगी, सीवियर कंडीशन होगी, रेस्पिरेटरी फेलियर के भी चांस हो सकते हैं। ये था आपका पोलीमायोसाइट्स। ठीक है, इसमें सीधा सी ये है कि जो मसल्स है बॉडी की वो अफेक्ट होगी, मेनली ट्रंक है, चेस्ट है, हार्ट है, उनकी तो मसल्स अफेक्ट होगी, जिससे रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, वेट लॉस होगा, इसोफेगस के अगर स्टोमक में खाना नहीं देगा, ट्रबल स्वॉलोविंग होगी। ठीक है, मेनली इसका सिम्टम होता है मसल वीकनेस, जो इंसान पे इस चीज़ से सीढ़ियाँ वगैरह नहीं चढ़ सकता, उनमें कंडीशन अराइज होती है, मतलब ओल्ड एज के अंदर ज़्यादा चेन होती है। इसी के साथ आपका तो 12th यूनिट है कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, वो कंप्लीट होती है। ठीक है, अगर कोई डिजीज बची है या कोई बची है तो मुझे मैसेज कर देना ग्रुप के अंदर, मैं आपको वापस करवा दूंगा अगर कोई डिजीज बची है। ठीक है, इसमें जितनी मैंने डिजीज थी जो रिलेटेड थी, इसमें जो था आपके सिलेबस में, वो मैंने करवा चुका हूँ मैं। अगर इस सिस्टम में अगर कोई और डिजीज बची है तो आप मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, मैं आपको वो डिजीज करवा दूंगा जब भी क्लास होगी। ठीक है, थैंक यू।